कबीर दास जी का एक भजन, ये निर्गुणी भजन, ये भजन इस बात को दर्शाता है कि इस संसार के अंदर जो आए हैं वो सब के सब जाएंगे। किसी के परलोकवासी होने पर इतना भी दुख नहीं जताना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं उन सबको जाना है। जीव से लेके जंतु तक यहाँ कोई नहीं रह सकते। ये भगवान का नियम है या प्रकृति का नियम है। इसलिए अपने जीवन के अंदर किसी को न सताओ, किसी को हानि न पहुंचाओ, किसी को कोई कड़वी बात न कहो। ये शिक्षा कबीर दास जी देके गए हैं और वो अपने भजन में क्या कहते हैं। पत्ता कहता तरुवर से, सुनो तरुवरे मेरी बात, उस घर की ऐसी रीत है, एक आवत एक जाए। पेड़ से पत्ता कहता है मैं टूट के गिर रहा हूँ, क्योंकि उसके यहाँ का नियम यही है, मैं तुम्हारे साथ लगा नहीं रह सकता, मुझे टूट के नीचे गिरना है। आगे साहब जी क्या फरमाते हैं, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है रे बेगाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ नहीं रहना, ये देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है, वीराना है रे, वीराना है रे, वीराना है रे। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है रे बेगाना है रे, वीराना है रे बेगाना है रे। यहाँ रहना नहीं देश वीराना, यहाँ नहीं रह सकते ज़्यादा समय। ये बात अपने जहन में उतार लो। साहब जी क्या कह गए हैं, अगर ये ज्ञान की बात हर मनुष्य अपने हृदय में उतार ले तो फिर उसे किसी का डर नहीं, न बीमारी का डर न और कोई का डर, उसको किसी का भी भय नहीं। अगर ये बात अपने दिलो दिमाग में उतार ले। कौन सी बात, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है रे बेगाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। आगे क्या कहते हैं कबीर दास जी, ये संसार कागज
की पुड़िया है ये संसार, कागज की पुड़िया है ये संसार। ये जो संसार है जहाँ हम रहते हैं, आप रहते हैं, ये एक तरह से कागज की पुड़िया के समान ही है। ये संसार कागज की पुड़िया है ये है संसार, कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। यहाँ रहना नहीं देश बीराना है। कागज की पुड़िया का क्या है, दो छींटे पड़े और वो गल जाती है। ठीक इसी तरह तू इस संसार के अंदर है, ये मन के अंदर सोच ले। ये संसार ये है संसार, ये है संसार, ये है संसार, ये संसार कागज की पुड़िया है, बूंद पड़े गल जाना है, बूंद पड़े गल जाना है। यहाँ रहना नहीं देश बीराना है, देश बीराना है, देश बीराना है, देश बीराना है, देश बीराना है। यहाँ रहना नहीं देश बीराना है, यहाँ तुझको नहीं रहना। ये बीराना देश है, अपना नहीं है। फिर और साहब जी समझाते हैं, क्या समझाते हैं? इस संसार को जो दौलत दे के गए हैं कबीरदास जी, उसका कोई मूल्य नहीं, बहुमूल्य है। संसार के किसी भी तराजू के अंदर कबीरदास जी का ज्ञान एक तरफ, कोई सानी नहीं। जो ज्ञान कबीरदास जी देके गए हैं वह ज्ञान उतनी सरलता से मानव जीवन को समझाने का ज्ञान, उसके जहन में उतरने का ज्ञान, उसको सुखी रहने का ज्ञान, उसको वास्तविकता बताने का ज्ञान जो कबीरदास जी देके गए हैं, किसी ने नहीं दिया। ये संसार, फिर साहब जी और समझाते हैं, ये संसार कांटे की बाड़ी है, ये है संसार। जैसे सरहदों पे कांटे की बाड़ लगाते हैं कि उस पार ये मुल्क है, इस पार ये मुल्क है। अब लोहे के कांटों की लगाते हैं, पहले है जो कांटे की बाड़ी लगाते थे। ये संसार कांटे की बाड़ी है, ये है संसार
कांटे की बाड़ी है, उलझ पुलझ मरी जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार जो है कांटे की बाड़ी है, तू इसको क्रॉस करके जाएगा तो इसमें उलझ पुलझ करके मर जाएगा, लेकिन तू जा नहीं पाएगा तो क्यों इससे माथाफोड़ी करता है। ये संसार कांटे की बाड़ी है, ये संसार कांटे की बाड़ी है, उलझ पुलझ मरी जाना है, उलझ पुलझ मरी जाना है, यहाँ रहना नहीं देश वीरा, देश वीराना है। साधो भाई देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। आगे और समझाते हैं, तू किसी तरह तो समझ, मैं तेरे को इतने उदाहरण दे दे के समझा रहा हूँ, कैसे भी समझ, तुझे यहाँ नहीं रहना। ये संसार जाड़ और झांकर, जाड़ और झांकर, झाड़ और झांकर, ये संसार जाड़ और झांकर, आग लगे जल जाना है। ये संसार है झाड़ और झांकर की तरह है, थोड़ी आग लग गई और तू इसको अपना कैसे समझ रहा है। अरे मानव, तेरे को कितना समझा रहे हैं, समझ में तेरे क्यों नहीं बैठ रही ये बात। ये संसार जाड़ और झांकर, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, यहाँ रहना नहीं देश। एक बार गोरखनाथ जी घूमते घामते तपस्या से उठ के कबीरदास जी के गांव की तरफ आए, तो जगह जगह पेड़ के नीचे कबीरदास जी की चर्चा, कबीरदास जी की चर्चा। गोरखनाथ जी ने सोचा कि अपन इतने साल तक तपस्या में थे, अपना तो कोई नाम ही यहाँ नहीं ले रहा है, और सब लोग हैं जो कबीरदास जी की चर्चा कर रहे हैं, ये बात क्या है। तो उन्होंने किसी से पूछा कि अरे भाई कहाँ कबीरदास जी का गांव में? कहाँ बिल्कुल है, हम तो देवता मानते हैं उनका घर कहाँ है? ये पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमको बता दो कि चलो। तो वो चले गए घर पे और आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। कबीरदास जी शहर में गए हुए थे,
जो काता हुआ सूत था उसको बेचने के लिए। तो आगे क्या होता है, आवाज़ लगाई तो उनका बेटा कमाल वो आया। यहाँ रे न नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, यहाँ रे न नहीं देश वीराना है। प्रणाम किया, आसन लगाया कि महाराज विराजिए और भोजन पाइए। गोरखनाथ जी ने इधर देखा उधर देखा कि हम भोजन पाएंगे, हम फ्रेश होके आते हैं। हाँ महाराज, फ्रेश होके आ जाओ, भोजन तैयार मिलेगा। और गोरखनाथ जी फ्रेश होने के लिए, फ्रेश का मतलब उस समय जो भी भाषा थी, तो कमाल अपनी माँ के पास जाके बोला कि एक बहुत दिव्य संत हैं, अब उनको भोजन का कह तो दिया है और वो फ्रेश होके आ रहे हैं माँ, अच्छे से अच्छा खाना बना। कि बेटा मेरे पास जो भी है वो मैं बना दूंगी, खिलाना तेरा काम है, तेरे बापू यहाँ नहीं है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार जाड़े और झांक रे, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। थोड़ी देर में गोरखनाथ जी आ गए कि बेटा हम आ गए हैं, कि महाराज मैं भोजन ले आता हूँ। कहाँ ले आओ बेटा। तो कमाल ने, जो कबीर जी का बेटा था, उसने आसन लगा दिया कि बेटा हम इस आसन पे नहीं ग्रहण करेंगे खाना। क्यों महाराज, क्या बात है? कि हम बैठते हैं वहाँ तुम लेके आ जाओ। तो उन्होंने अपने बगल में से मृगशाला निकाली गोरखनाथ जी ने, और यूं आकाश की तरफ फेंका। 1 किलोमीटर दूर जाकर के वो स्थिर हो गई और कहा हम वहाँ बैठते हैं, तुम खाना लेके आओ बेटे। और छलांग लगाई, 1 सेकंड के अंदर ऊपर जाके वहाँ बैठ गए आसन के अंदर। कौन? गोरखनाथ जी। और बच्चा डर गया कमाल। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, कहते कबीर। अब कमाल ने ऊपर देखा, हाथ में तो थाली उसके खाने की। अरे ये तो ऊपर चढ़ गए, घबरा गया। बालक तो था ही कि माँ ये संत तो कोई बहुत ही दिव्य है, 1 किलोमीटर करीब ऊपर जाके कबूतर की तरह बैठ गए। अब बता मैं कैसे खाना खिलाऊं? कि बेटा देख, तेरे पापा यहाँ नहीं है, मैंने अच्छे से अच्छा जो घर में था, खिचड़ी चावल जो भी था बना दिया। अब बेटा खाना खिलाना तो तेरे ही हाथ का काम है, मेरे बस का नहीं। तो कमाल ने नीचे से हाथ जोड़ के विनती करी कि हे महाराज नीचे आ जाओ, मैं बालक कैसे थाली लेके आऊं? कहते कबीर
सुनो भाई साधु कहते कबीर, कबीर कबीर कहते कबीर, कहते कबीर। सुनो भाई साधु कहते कबीर कि बालक खाना तो हम यहीं पाएंगे, तू नहीं आ सकता तो हम हमारे रास्ते चले जाते हैं। कि महाराज रुको, कोई जुगाड़ देखता हूँ। कहते कबीर और कमाल हाथ में थाली लिए सोच में पड़ गए। उनको कुछ नहीं दिखा कमाल बालक को। चरखे में से पौनी निकाली, पौनी निकाल के उसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और बाकी पौनी को ऊपर फेंका। वो जाकर के 2 किलोमीटर ऊपर स्थिर हो गई। ऐसे तो महाराज मैं आ रहा हूँ थाली लेकर के, आप वहाँ विराजमान होइए और भोजन ग्रहण करिए। एक हाथ में थाली और एक हाथ में सूत को पकड़ के कमाल ऊपर चढ़ने लगा। गोरखनाथ जी की सिट्टी पिट्टी बंद। गोरखनाथ जी ने सोचा जब ये इनका बच्चा इतना शक्तिशाली है, इतना कमाल का है, तो इनके पिता कबीरदास जी तो अपन गलत काम कर गए। तो महाराज आ रहा हूँ मैं, ऊपर चलो तो अच्छी हवा लगेगी, यहाँ थोड़ी कम हवा है। उनके पास जाके सेंटर में तो चलो ऊपर। और कि बेटा कमाल तू नीचे उतर, हम नीचे ही ग्रहण करेंगे। कहते कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है। तो साबू नीचे उतर आए, कमाल भी नीचे उतर आया और जो आसन कमाल ने धरती पे लगाया उस पे विराजमान हो गए। भोजन ग्रहण किया गोरखनाथ जी ने, आशीर्वाद दिया कमाल को। कहा बेटा अब हम जाते हैं। क्या नहीं महाराज थोड़ा विश्राम कीजिए, बापू आने ही वाले हैं। गोरखनाथ जी के मन में डर बैठ गया कि उनसे कैसे सामना करेंगे। कि नहीं बेटा उनसे हम फिर मिल लेंगे, अभी तो हम तुमसे मिल लिए। कि नहीं महाराज अभी आ जाएंगे। कि नहीं बेटा हम फिर कभी आएंगे। और वो वहाँ से रुखसत हो गए। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, यहाँ रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है, देश वीराना है। यहाँ रहना नहीं देश वीराना, कहते कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है,
यहाँ रहना नहीं, देश वीराना है। हम कबीरदास जी को सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं।